जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम मैम। तो आज जो कल तक हमने किया था वो सबको क्लियर है? वालेकुम सलाम मैम। ऑलराइट देन। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कल जो हमने हॉरिजॉन्टल बार चार्ट का देखा था उसमें हम वहाँ पे बिल्कुल स्टॉप हो गई थी हमारी क्लास। तो उसके बारे में एक दफ़ा क्लियर कर लेते हैं बिकॉज आई थिंक कुछ लोगों को उसमें कंफ्यूजन है। ओके, सो बेसिकली जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल बार चार्ट है वो डिफरेंट नहीं है। आई थिंक मतलब पर्पस वही है, ठीक है। जस्ट ये कि हम लोग उसे हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि बास का तो हो सकता है कि वो लाइक वर्टिकली वैल्यूज इतनी वो स्ट्राइकिंग डिफरेंस ना दे रही हूँ, तो हम उसे विजुलाइज करवाने के लिए जस्ट एक दूसरा तरीका ये है कि हम हॉरिजॉन्टली उसको ज़्यादा अच्छा विजुलाइज करवा सकते हैं अगर कुछ कैटेगरीज को। तो हम ये वाला एक स्टाइल चूज कर लेते हैं, जस्ट इट्स अनदर स्टाइल। एप्लीकेशन और यूज केस ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, ठीक। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अंदर इतना कोई यूज केस डिफरेंस नहीं है। बस इतना ही फर्क है कि आप इसको एक डिफरेंट स्टाइल समझ सकते हैं। सो जिन लोगों की कंफ्यूजन थी आई थिंक वो यूज केस के हवाले से ही हो रही थी कि मगर इट्स जस्ट अनदर स्टाइल अदर देन वर्टिकल बार। दोनों का काम एक ही है कि आप उसमें एक फ्रिक्वेंसी या कैटेगरीज को शो करवा रहे हैं। और जस्ट इतना ही डिफरेंस है कि आप बार की बजाय यहाँ पे बार एच लिख देते हैं, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल हो जाता है। उसके अलावा इट्स ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ द वर्टिकल बार प्लॉट। सही। ओके, और अब आगे हमने नेक्स्ट स्टार्ट करना है पाई प्लॉट। पाई प्लॉट बेसिकली क्या है कि इसमें फ्रैक्शंस के बारे में बात हो रही होती है, ठीक है। कि आप के पास फर्ज करें कोई कंपोजिशन है किसी भी कंपाउंड की, यहाँ पे मतलब कोई इस तरह से डाटा गिवन है कि उसके टोटल है गिवन, टोटल के डिवाइडेड पार्ट्स आपको बताए गए हुए हैं, ठीक। तो उसको आप पाई चार्ट में शो करवाना ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ बार बार प्लॉट, ठीक है। क्योंकि पाई चार्ट में वो आपको होल भी बता रहा होगा और उसके जो स्मार्टर जो कंपोनेंट्स हैं उनका भी पता चल रहा होगा कि कितना कितना किसने पोर्शन कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है, ऑक्युपाई किया हुआ है। तो वो फिर मतलब उसको देखना ध्यान रखना ज़्यादा आसान है। अब जैसे इसने यहाँ पे लिखा हुआ कि यूनिवेरिएट डाटा होगा, यानी एक ही वेरिएबल का मतलब फर्ज करें कि कोई मैं यहाँ पे जैसे डे की बात की हुई है, ठीक है। तो उसके काउंट्स बना के इस केस में उन्होंने क्या किया कि काउंट्स बना दिए हैं। और फिर उसने देखा है कि कितना कितना पोर्शन हर डे वाइज कवर हो रहा है कि कितने डे में कितने ज़्यादा गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो उसने डे के ही वेरिएबल के अंदर जो उसकी वैल्यूज़ थी उसकी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से पाई चार्ट में शो करवाया। यानी एक ही वेरिएबल के डाटा को आप ग्राफिकली उसकी सारी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करवाने के लिए पाई प्लॉट को यूज़ करते हैं। और हर स्लाइस उस किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को बता रहा होगा, ठीक है। और यस, बस ये इसमें यही है। और यहाँ पे इसने जो शो करवाया कि टिप्स के डाटा का हेड और फिर उसके बाद जो देखेंगे डे के में उसने संडे और इस तरह से 3 वर्ड्स के साथ प्रीफिक्स शो करके डिवाइस बताया हुआ डाटा। तो उसने उसकी सिर्फ एक ही प्री प्रोसेसिंग की है कि उसने वैल्यू काउंट्स लगा दिए हैं, ठीक है। अब उन वैल्यू काउंट्स को इलेक्ट्रॉन प्लॉट करवा सकता है, ठीक है। यानी एक ही वेरिएबल के लिए उसको सारे वैल्यूज को एक जगह पहले उसने कैटेगराइज करवा लिया, एग्रीगेट बनवा लिया। यानी हर सैटरडे संडे जितनी भी इसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज थी, यूनिक वैल्यूज, उनका उसने वैल्यू काउंट। अब ये वैल्यू काउंट्स जो है वो एज अ फ्रैक्शन पार्ट मतलब रोल प्ले करेंगी हमारे पाई चार्ट के लिए।
सो अब उसी में उसने पीएलटी मतलब मैट प्लॉट की जो पाई प्लॉट के साथ लाइब्रेरी थी उसके साथ उसने यहाँ पे टिप्स का डाटा दिया, ठीक है। और उसके अंदर डे उसने ये वाली वैल्यू बेसिकली ओवरऑल पास करवाई है कि टिप के डाटा सेट में जो डे का वेरिएबल है उसकी वैल्यू काउंट्स को प्लॉट करना है। सो ये एक, जैसे हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देते हैं तो इसमें एक ही वेरिएबल पास करवा सकते हैं, ऑफ कोर्स इसमें एक्स एंड वाई एक्सिस तो होंगे नहीं, ठीक है। और डेट्रॉन, ओके। और रेडियस कितना होगा, नेबल्स कितने होंगे, नेबल्स क्या देने हैं, ठीक है, वो सब यहाँ पे शो हुआ है। सही। तो ये आपको यहाँ पे अब देखें डे वाइज सारा वो शो हो रहा है, और इसमें बाय प्लॉट के देखने से ही मतलब अब ये एक ही यूनिवारिएट है, यानी एक ही वेरिएबल का है। ओके। सो ये एक ही वेरिएबल से एक्सक्यूज परसेंटेज मी। वाइज डिफरेंस आया हुआ है, यस। मैम ये बताइए कि लाइक आपने वैल्यूज काउंट की हैं डे वाले कॉलम की और फिर उनकी परसेंटेज निकाली है, लाइक कोड दिखाइएगा इसका एक मिनट। नहीं, परसेंटेज नहीं निकाली बेसिकली। जो पाई प्लॉट होता है वो करता अच्छा, ही ये ये है आप कि खुद ही निकाल रहे हैं परसेंटेज, राइट? हम्म। क्योंकि उसका काम ये है कि उसने आपको हॉल में से परसेंटेज शो करनी होती है न्यूमेरिकल वेरिएबल, न्यूमेरिकली ना। ठीक है, तो इस वजह से जो हम उसको पाई प्लॉट का काम ही है, हम सेपरेटली उसके परसेंटेज निकाल रहे होते हैं। बस हम उसके जो डेसिमल पॉइंट्स होते हैं ना वो सेलेक्ट कर रहे होते हैं। मतलब जिस तरह कि आप ये सेकंड पैरामीटर हमने पास किया हुआ ना, परसेंटेज वाला, ये बेसिकली पॉइंट 1 का यहाँ पे मतलब है कि ये राउंड डाउन करेगा 1 डेसिमल प्लेस के साथ। तो यहाँ पे 31.1 संडे पे है, सैटरडे पे 35.7 है, तो अगर हम इसको मतलब 2 कर लेंगे तो मैं इसकी screen change कर दूंगा। चलिए मैं screen से करता हूँ। उसके लाइक मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आपने जो उसे देना है एक्सेस, वो आपने डाटा फ्रेम देना है, राइट? आप उसे लिस्ट नहीं नहीं दे सकते। नहीं, डाटा फ्रेम नहीं, हमने उसका बेसिकली एक कॉलम दिया ना जो हमने उसका प्लॉट करना था। यस, तो उसके लाइक अंदर वैल्यू काउंट जो है ये एक डाटा फ्रेम उसे देगा, राइट? नहीं, डाटा फ्रेम नहीं, बेसिकली आपका एक कॉलम है ना यहाँ पे, तो एक कॉलम में हाँ अगर जी। आपका स्टैक। ये जो है बेसिकली एक कॉलम तो इसमें है, लेकिन वो उसकी टाइप तो आप देखें तो ये एक डाटा फ्रेम है, ये सीरीज है ये, राइट? कहाँ पे, लाइक आप कहाँ पे बता रहे हैं इसे, देखें ना, मतलब हमने इसकी वैल्यू काउंट्स बना दी और फिर इसके बाद हमने एक पैरामीटर यस पास मैम, ये करवाया मैं है। कह रहा हूँ लाइक ये जो सारा हम्म। आउटपुट आ रही है, ये पूरा जो है लाइक ये डाटा फ्रेम है, यस। ये से हमने पास किया इस जगह पे, राइट? नहीं, उसका एक कॉलम लिया ना हम लोगों ने, एक्स ठीक हमारे है। पास कॉलम, सारा उसकी जो कैटेगरीज थी ना बेसिकली उसके अंदर, उस कैटेगरीज का उसने काउंट शो कराया कि सैटरडे संडे थर्सडे फ्राइडे के अंदर ये काउंट थे हमारे यस पास। मैम, वो तो मुझे समझ आ गई है, लेकिन ये जो है बेसिकली इट इसकी जो आउटपुट आएगी उसकी टाइप क्या है, वो डाटा फ्रेम है या हाँ, पर्पस यू कैन, लिस्ट है? ये बताओ। ओके। सो बेसिकली यस, यू कैन से कि इट्स अ काइंड ऑफ डाटा फ्रेम, लाइक इसको आप एक वेरिएबल में न्यू पास भी करवा सकते हैं, तो ये एक डाटा फ्रेम के तौर पे ही आउटपुट देगा। लेकिन बिकॉज यहाँ पे हमने यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस अलग से नहीं दे सकते थे, और एक वेरिएबल की बेसिकली हमने इस तरह से करके प्री प्रोसेसिंग की है। इट डजेंट मैटर, बेसिकली यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ही पास करवाना था हम लाइक इसको कह सकते हैं कि एक एक्स वेरिएबल हमने पास करवाया है यहाँ से। और जो ये आप परसेंटेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें पैरामीटर पास किया हुआ ना ऑटो परसेंट का, यस ठीक मैम, है। वो मुझे समझ आ गई है, लेकिन मैम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये जिधर आपने ये पूरा डाटा फ्रेम पास किया, इधर अगर सिंपल अरे में मैं वैल्यूज डाल के पास करता तो क्या उसका भी ये पाई प्लॉट बना देता? मोस्ट प्रोबेबली यस, शुड, बिकॉज लेकिन इसमें यहाँ भी पे मैम ये आपने जो बेसिकली, लेबल्स भी सेपरेटली पास किए ना, तो अगर आपने वो पास किया जो वैल्यू काउंट्स करके, तो उसमें तो फिर उसको बाय डिफॉल्ट 7 डेज भी लेने चाहिए थे, क्योंकि वो उसमें मौजूद है। डे वाला कॉलम जो है ना, उसके वैल्यू काउंट्स तो दोनों नहीं चीजें असल में ये जो है ना, ये एक सीरीज नहीं बन गई यहाँ पे, अगर हम इसको देखें मौजूद। तो ये टिप्स डाटा फ्रेम के अंदर से डे का कॉलम लिया और वैल्यू कौन से उसके, तो ये तो पांडास की सीरीज नहीं है।
यस मैम, मैं यही कह रहा हूँ कि ये सीरीज को ले रहा है, उसकी वजह से पाइप प्लॉट बना रहा है। अगर आप इसे सिंपल अरे दें तो शायद ये ना बनाए। हम्म। ठीक। क्योंकि मैंने उस तरह से किया नहीं, मैंने हमेशा इस तरह से वैल्यू कौन सी ली थी। ठीक है, यहाँ फिर हम सेपरेटली वो कॉलम ही ऐसा होता है। ठीक है। तो हाँ, हो सकता है कि नंबर की अरे अगर दें तो शायद उसको बना ले। इसको करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली और रेडियस सेकंड ऑटो पर्सन का हमने पैरामीटर दिया, और थर्ड हमारे पास हमने देखा रेडियस है बेसिकली कि आपने कितना पाइप और रेडियस चाहिए आपको। नेक्स्ट हमारे पास हाँ। जो है यस मैम, मैंने चेक किया, ये बना देता है पाइप प्लॉट उसका भी। सही। ब्रांच। ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमने एक और उसको दे दिया जिसमें हमने जेंडर काउंट था। हमने एक उसको भी देखा कि फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कस्टमर्स बाय जेंडर क्या बनता है हमारे पास ना। तो इसके अंदर हमने उसके बाद जेंडर का काउंट दे दिया, बाकी वेरिएबल्स वही है, इंडेक्स था, ऑटो पर्सन था, और उसके हमने कलर दे दी। सेम यहाँ पे हमने लेबल्स उसके इस तरह एज इंडेक्स पास कर दीजिए हमको, वैसे हम उस तरह दूसरा भी कर सकते हैं, जैसे हमने ऊपर किया कि हम इसको सेपरेटली लेबल्स डिफाइन कर दें। और दूसरा हमने इस तरह क्या किया कि इसके इंडेक्स जो है वो स्पेस के ऊपर हो जाए, तो इस केस में उसके। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम जब वैल्यू काउंट्स लगाते हैं तो वो जो कॉलम के अंदर जितनी फ्रीक्वेंसी होती है उसकी उसको वो इंडेक्स बना लेता है, और जो उसके जो काउंट्स हैं वो एक्चुअली वैल्यूज वाला कॉलम बन जाता है। जी जी। तो हमें फिर एक्सप्लिसिटली जो ऊपर वाले में हमें लिस्ट दी थी हम्म, डेज की, वो पास करने की जरूरत नहीं है। हम उसको डॉट इंडेक्स से भी पास कर सकते इन डॉट इंडेक्स से भी हम उसको कर सकते हैं। हैं। आई थिंक ये बेहतर है, क्योंकि उसमें तो हम अगर उसको उसकी तरतीब आगे पीछे कर दें तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। हम्म, तो ये एक तो और हो सकता है और भी हो, लेकिन अभी दो तरीके हमें मुझे आइडिया है, वो इस तरह दो तरीकों से हो सकता है। जी जी, थैंक यू। ठीक है। तो यहाँ पे सब सारा कुछ कलर्स वगैरह भी आपको पता है कि हमने पीछे भी प्लॉट देखा था, हम उसको अपने कलर्स होते हैं वो भी खुद सेट कर सकते हैं कि हमने कौन कौन से प्लॉट्स के जो एरियाज है हमने किस किस कलर की करना है। तो ये हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कस्टमर बाय जेंडर आया। देन हमने देखा कि देखने के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो है जो क्या है मील्स पर डे कितना होता है। तो इसके अंदर हमें यहाँ पे आप मील्स काउंट दे देंगे कि जी टाइम पे जो है वो ये बेसिकली आपको टाइम भी दे रहा है, और उसका जो मील्स की मतलब सारी परसेंट है वो भी प्रोवाइड कर रहा है कि आपका मील काउंट कितने बंदे हैं। दो चीज़ें, टाइम मील बाय टाइम है ये बेसिकली। यहाँ पे आपका मील काउंट आ गया, उसके हमने इंडेक्स जिस तरह हमने ऊपर किया कि इंडेक्स 7 हमने उसके रख लिया, तो वो जो भी उसका फर्स्ट इंडेक्स होगा वो उसको उठा लेगा। जो मतलब 0 1 करके जो भी उसके दो इंडेक्स होंगे, यहाँ पे हमें पता है कि दो ये लाइन पे है। ठीक है। और ये इसका जो लास्ट पैरामीटर ये बेसिकली उसका उसके क्या कहते हैं पिक्चर का ही होता है, क्योंकि आप कस्टमाइजेबल है सारा कुछ, कलर हो गए उसकी सारी हाइट वेट वगैरह, तो वो चीज़ है उसका। तो ये चीज़ क्लियर है सबको 5 प्लॉट्स की। मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, यस। ओके क्लियर है। ठीक है। ठीक है, अब हमारे पास एक होता है एक्सक्लूडेड 5 प्लॉट भी होता है। या तो हम उसको जो है वो इस तरह कर सकते हैं कि अगर हमें डिफरेंस चाहिए थोड़ा सा, तो एक और जो हम पैरामीटर होता है एक्सप्लोर का, हम वो पास कर सकते हैं कि हमें इतनी उसके साथ हम उसको बताते हैं कि जी कितनी कितनी हमारे पास जो स्पेसिंग है वो, तो वो इस तरह का एक्सप्लोडेड पाइप और भी हमारे पास आ जाता है। हम्म। ठीक है। और क्योंकि हमने इसमें से दो वेरिएबल्स के लिए वैल्यूज पास करवाई हैं, यानी कोड में अगर आप देखें तो एक्सप्लोर्ड और आगे ब्रैकेट के अंदर उसने जो शो किया 0.6, 0 एंड 0.6, यानी अगर हम लेबल्स देखें तो ये संडे और
फ्राइडे के वेरिएबल के लिए उसने 0.6 पास करवाया एक्सप्लोर के अंदर, ठीक है, बाकियों के लिए नहीं करवाया। तो इसलिए फिर जिन वेरिएबल्स के लिए बाकियों के लिए 0 0 है, ठीक है, लेकिन अगर लाइन वाइज देखें तो ये संडे और फ्राइडे के वेरिएबल्स के लिए उसने पास करवाया था, तो इसलिए संडे और फ्राइडे वाले जो थे वो अपने ओरिजिन से, यानी जीरो जो था ना, बस वहां से उतने परसेंट, जितने, अगर 0.6 है इसका मतलब है 60% वो दूर हो गए रेडियस से, ऑफसेट राइट, उसका इतना दूर हुआ है सेंटर पॉइंट से। तो जितनी वैल्यू हम देंगे इसमें, मतलब 0.6 दी है, तो वो 60% रेडियस से दूर हुआ है, और अगर मैं 0.3 या इस हिसाब से जो भी हिसाब से दूंगी तो उतने परसेंटेज वो रेडियस से दूर होगा। और जितने जिस वेरिएबल के लिए उसमें लिस्ट में पास करवाऊंगी, सिर्फ उसलिए होगा, उसके लिए होगा, यानी जीरो जिनके लिए हुआ हुआ पास, तो लाइन वाइज इन्होंने देखना है, जैसे लेबल में लाइन वाइज वैल्यूज है ना उसी तरह ही, ठीक है। तो सैटरडे के लिए जीरो जीरो है फर्स्ट वाला, ठीक, तो वो वहीं पे ओरिजिन यानी जो सेंटर पॉइंट है उसके साथ अटैच हुआ हुआ है, उसका फ्रैक्शन। सिर्फ जिनके लिए मैंने ज़्यादा वैल्यू पास करवाई थी वही सेंटर से दूर हटे हैं, और जितनी वैल्यू पास करवाई है उतना ही दूर हटे हैं। सही। सो इट इज़ यूजली इफेक्टिव कि अगर आपने कोई स्पेसिफिक पोर्शन विजुलाइज करवाना है जो कि आपके प्रोसेस में ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आप वो इसे एक्सप्लोर करवा के उस पोर्शन को स्पेसिफिक लेटर से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ अक्सर आपने देखी भी होगी, लाइक जस्ट टू हाईलाइट वन स्पेसिफिक पाई चार्ट, पाई फ्रैक्शन। मैम एक्सप्लोर की वैल्यू हम इस तरह भी दे सकते हैं कि एक वैल्यू दें वो तमाम के लिए तमाम पर अप्लाई हो जाए, जितने भी हमारे पास। बेसिकली ये लिस्ट ले रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हम करके देख सकते हैं। अगर एक ही वैल्यू पास करवाएं तो क्या करता है वो, अगर आप सर इसको चेंज करें। हम्म, फिर हम उसमें लिस्ट नहीं देंगे, हम सिर्फ एक्सप्लोर्ड वैल्यू और एक ही वैल्यू पास करवा देंगे, फिर लिस्ट नहीं होगी ना। एक्सप्लोर्ड इज इक्वल टू 0.1 या 0.3, जो भी आपने लिखना, तो वो फिर लिस्ट की बजाय हम एक ही वैल्यू उसको दे देंगे, सो वो सब पे चल जाएगी। मतलब आप लिस्ट ना दें, इज इक्वल टू 0.1 या 0.6 लिखा हुआ था पहले, तो वही करें। स्क्वायर ब्रैकेट्स खत्म कर देंगे हम। व्हाट्स हैपनिंग। तो इसका मतलब है कि हम उसको जो है वो एक ऐड सर्च नहीं कर सकते क्योंकि वो लिस्ट पास कर रहा मतलब लिस्ट है। की फॉर्म में नहीं कर सकते, यानी कि अगर मैं इसमें ये लिखूं एक्सप्लोर्ड इज इक्वल टू 0.6, मतलब मैं लिस्ट खत्म कर दूं, मतलब मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स खत्म करके एक्सप्लोर्ड इज इक्वल टू 0.6 करूं, सिर्फ एक ही वैल्यू इस तरह से पास हो जाएगी। यस। नहीं हुआ। हाउ इज दैट पॉसिबल, होना चाहिए था। ओवर इज ट्रंकेटेड। चलो इसको मैं एक्सप्लोर करूंगी फिर स्क्वायर प्लेन पे। ब्रैकेट वो जो सॉरी पेरेंथेसिस दिए हैं वो एक मिसिंग तो नहीं है उसमें? यहाँ पर नहीं वो सिक्स, तो अच्छा ठीक है, वो ऊपर से आ रहा या है। फिर इसको इस तरह से कर सकते हैं, इसका एक और तरीका है लेकिन थोड़ा सा सिंटैक्स डिफरेंट है, यानी कि आप एक्सप्लोर्ड वैल्यू को एक अलग से वेरिएबल में पहले पास करवाएं, यानी कि मैं इसको ये पाई चार्ट के में से, मतलब कि पहले लिखूं, ठीक है, पाई चार्ट से, ये जो मैंने इसके पैरामीटर में ना लिखूं, मैं पहले लिखूं, ठीक है, और फिर मैं इसको पास करवाऊं, ठीक है, और मतलब पहले वेरिएबल असाइन कर दूं एक्सप्लोर्ड पाई के नाम से। बेसिकली आपके पास ये मैं यही बात कर रहा हूँ कि वो सिर्फ आपके पास वो वही ले रहा है जैसे एक्सप्लोड एरे लाइक है तो वो एरे ही लेगा। हम्म। एक्सप्लोड का जो पैरामीटर है, तो इस वजह से हमें वो उसके ये एरे ही पास एरे या लिस्ट सर उसको ये वाला चाहिए। अगर आप देखें, अभी मैंने शेयर किया था, इसको जरा कॉपी पेस्ट करें।
अ, हम्म तो इसको ज़रा अगर ट्राई करें तो होगा। लेकिन इसमें भी साइजेस की जगह फिर एक आप वेरिएबल अपना पास करवाएंगे ना, ये जो तो भी है। हमारा था वो वैल्यू काउंट के साथ से, जो भी हमने पहले बनाया था। सो ये मोस्ट प्रोबेबली ये वाला वर्क कर जाएगा। तो साइजेस की जगह पे हम अपना देखते हैं वो क्या था। डे फिक्स डाटा डे डॉट वैल्यू काउंट इसको हम्म, चेंज करते हैं। और एक एक्सपोर्ट का वेरिएबल ऊपर देना पड़ेगा। अभी भी वही हाल है। नहीं। ओके चलें, लेबल इसको एक्सप्लोर करेंगे, पॉसिबल है। हाँ मैम, ये कह रहा है लेबल्स डिफाइन नहीं है, लेबल्स को आपको ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा। आप ऐसा करें कि लेबल्स की जगह पे जितने लेबल्स हैं उसको नंबर पुट कर दें। हाँ, कितने डेज हैं? 7 डेज हैं, तो लेंथ ऑफ हम्म लेबल्स 7 की हाँ जगह 7 ठीक है। डाल दें। यानी लेबल्स लेबल्स। डॉट इंडेक्स कर लेना वन यहाँ। टू चार फोर फोर कर दें। 4 कर दें, लेंथ ऑफ उसको भी हटाएं। ये गलत है। टाइप इंट लेंथ यानी जो है लेबल्स आपके का पास भी। बेसिकली अरे का फंक्शन होता है, तो वो अरे के ऊपर लगता है, इंटीजर के ऊपर नहीं लग सकता। पैरेंथेसिस भी बेशक हटा दें। सही। ठीक है, ये हो गया। इस तरह दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम उसको एक्सप्लिसिटली बाहर जो है वो मेंशन कर दें बाद, लेकिन वही है कि लेकिन ना ये सारी अरे ही ले रहा है ना, एक वैल्यू पास करेंगे लेकिन उसको 0.1 से हम फोर मतलब उसको चार वैल्यूज ही कर रहे हैं कि जितने लेबल्स हमें उतने ही चाहिए। फ्लोट ने जितनी वैल्यूज है वो सबके लिए वही लेनी है। हम सिर्फ ये करेंगे तो 0.1 को एक दफा दिखने दिया, उसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं फोर के साथ। लेडीज ने अरे ही है यहाँ पे फ्लोट। हम्म सही। बेसिकली मेन मकसद यहाँ पे यही है ना कि हम देख लें कि कौन कौन से होते हैं और क्या क्या पॉसिबल यूज केस हो सकते हैं। इनके सिंटैक्स तो बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, लाइक मल्टीपल वेज से इसकी स्टाइलिंग हो सकती है, हम चेंज कर सकते हैं। सो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज। और इनफैक्ट अगर आप डॉक्यूमेंटेशन इसकी एक्सप्लोर करें तो आपको सही इस लाइब्रेरी के पोटेंशियल का पता चल जाएगा कि इसे कितने कितने काम लिए जा सकते हैं। ठीक है, यूज केसेस सारे समझ आ जाते हैं वहाँ से। सो आप में से किसी ने डॉक्यूमेंटेशन देखी है मैटप्लॉटलिब की कल? जो मैटप्लॉटलिब की डॉक्यूमेंटेशन की मैंने लिंक भी शेयर किया था। तो आई विल इनकरेज यू, लाइक जब भी टाइम मिले आप लाइब्रेरीज जितनी भी हम कर रहे हैं ना, साथ साथ एटलीस्ट उसके चीट शीट जरूर देख लें। उससे आपको काफ़ी बेनिफिट ये होगा कि आपको आइडिया तो एटलीस्ट हो जाएगा ना। बंदा बाद में ठीक है कोड ले लेता है, सिंटेक्स वगैरह का भी समझ आ जाता है बाद में आइडिया, लेकिन एक पोटेंशियल पता चल जाता है कि आप इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं। जितने फंक्शंस हैं वो पॉसिबल ही है, कितनी चीज़ें अवेलेबल हैं उसकी। ठीक है। तो क्योंकि वो सारी यहाँ पे कवर क्लास में होंगी तो फिर उसमें टाइम लगेगा ज़्यादा। ठीक है। लेकिन जैसे नंपाई के केस में मैं वो सारी चीज़ें कवर करवा रही थी पहले। ठीक है। मेजोरिटी जितनी बुक्स होंगी या ट्यूटोरियल्स जो एक्सटेंसिव से आपको मिलते हैं वो सारे उसी डॉक्यूमेंटेशन पे ही बेस्ड होते हैं। सो उसमें ज़रा टाइम लगता है लेकिन करने में। मगर ये कि आप अपने एंड पे उसको देखेंगे और फिर जो कन्फ्यूजन हो तो हम यहाँ पे क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ मेजर चीज़ें देख रहे हैं। ऑलराइट। तो यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है? नहीं तो फिर आगे मूव करें। मैम लाइक बेसिक्स जितना हम क्लास में देख रहे हैं उतना ही ज़रूरत है। लाइक अगर कोई प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें में भी ज़रूरत पड़ जाएगी हम्म विजुअलाइजेशन की या हाँ प्रेजेंटेशन की। डेफिनेटली, वो तो फिर बहुत जैसे सारी और चीज़ें। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने का इतना फ़ायदा नहीं होता जब तक आपके पास कोई अपर गोल ना हो। हाँ डेफिनेटली, लेकिन इट विल बी गुड आइडिया टू जस्ट
go through that, at least the cheat sheet, because it is जनरली रिकमेंडेड, जहाँ से मैंने मतलब देखते मतलब अक्सर लोगों को सीखते सिखाते हुए भी सुना है कि वो ये कह रहे होते हैं कि किसी भी लाइब्रेरी को अच्छे तरीके से समझना है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखें। सीखने के लिए भी फर्स्ट जो आपके पास गो थ्रू सोर्स है ना, गो टू सोर्स, ठीक है, वो यही है कि आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें, अगर आप अपने सब पेज पे भी पढ़ रहे हैं। ठीक। डेफिनेटली, लेकिन हाँ वो आपके पास ठीक है कि जब हम प्रोजेक्ट्स में जाएंगे तो यूज केसेस लाइक देयर विल बी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स के, आप उसमें नेट पे एक्सप्लोर करेंगे तो हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली आप ये ना भी यूज़ करें, आप न्यू चीज़ ही कोई लर्न करके यूज़ कर रहे हो वहाँ पे। डेफिनेटली इंशाल्लाह वहाँ पे भी हम अपनी देखेंगे कि न्यू चीज़ें हम कितनी लर्न करते हैं। ठीक है। ठीक है। हम नेक्स्ट, और यहाँ पे एक और लास्ट टाइप इसकी बेसिकली डोनट पाइप प्लॉट की होती है। उसके अंदर ये होता है कि आपके पाइप प्लॉट के सेंटर में जो है वो एक हॉलो सर्कल होता है, तो उसको हम कहते हैं डोनट पाइप प्लॉट है वो। तो ये भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो पाइप प्लॉट सबको क्लियर है पहले? यस। ठीक है, हम अगला हिस्टोग्राम की तरफ देखते हैं। तो हिस्टोग्राम बेसिकली हमारे पास होता है कि अगर हमने कोई कंटिन्यूस वेरिएबल से जो उसकी जो रेंज होगी या फिर जो डाटा पॉइंट की फ्रीक्वेंसी होगी, हमने वो चीज़ देखनी होती है ना अगर, तो हम फिर हिस्टोग्राम देख रहे होते हैं। और होता ही बेसिकली बार प्लॉट की तरह ही है, लेकिन इसके जो बार्स होते हैं इसके बिटवीन में गैप नहीं होता। ठीक है। तो ये हम इसी तरह ही है कि उसकी फ्रीक्वेंसी और स्प्रेड देख रहे होते हैं कि हमारे पास वेरिएबल का स्प्रेड कितना है। या इस तरह जो आगे इतना ऊपर ही किया कि ज़्यादा हम टोटल बिल और टोटल टिप्स के हम देख रहे होते हैं, यहाँ भी बनाएंगे कि टोटल बिल की हमारे पास कितने आ, आ सकती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या है हमारे पास में। ठीक है, तो हमने वही पास की, हमने पहले वो देख लिया कि एक्स जो हमने एक्स वेरिएबल पास करना, तो हमारा टोटल बिल का कॉलम आएगा। ये क्वेश्चन है। सर शाहनवाज आपने अनम्यूट किया हुआ, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? ओके। ठीक है। और बिल्स का पैरामीटर बेसिकली आपको ये बताता है कि आपके यहाँ पे जो बार्स बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, बार्स नहीं सॉरी, जो आपकी बेसिकली कैटेगरीज कितनी आएंगी, राइट? बिनिंग में हम कैटेगरीज ही बना रहे होते हैं ना, मल्टीपल, ठीक है, तो कितनी कैटेगरीज में डिवाइड होगा, और बेसिकली बिल्स डिस्ट्रीब्यूशन यही बता बेसिकली रहे थे आप ना। बार यस। कितने बनेंगे। हाँ, तो क्या ये नॉर्मल है डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्ट्रीब्यूशन के मल्टीपल टाइप्स हम देखेंगे लेटर ऑन, लेकिन मैंने एक दफ़ा बताया भी था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। क्या ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन रही है वैसे? जी सर, आसिफ कह रहे हैं नहीं, तो कैसे? हम आई थिंक इसमें स्क्यूनेस है, हाँ, लेफ्ट स्क्यू है ये। हम्म। यस। अच्छा। अच्छा, ये लेफ्ट स्क्यूड है या राइट स्क्यूड है, इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होती है। इज इट लेफ्ट और राइट स्क्यूड? और स्क्यूड होता क्या है ये, बाकी ज़रा मुझे लगता है जो साइलेंट है उनको शायद नहीं पता चल रहा। असल में जब हमने स्क्यूनेस देखनी होती है, हम स्क्यूनेस बता रहे होते हैं, तो हम टेल को देखते हैं और पीक को नहीं देखते हैं, तो टेल किस तरफ है वो बताएगी कि स्क्यूनेस राइट है कि लेफ्ट है। मैम टेल बेसिकली ये टॉप है। यस। मैम एक्सप्लेन कीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर कर रहे हो फिर बताइएगा। ओके। ठीक है, हिस्टोग्राम बेसिकली हम इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ही बता रहे होते हैं ना, ठीक है, कि डाटा कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसमें
लाइक मैंने जैसे प्लॉट किया हुआ है, तो ये कोई कर्व तो बन रही है। 1 सेकेंड। ठीक है, और सर कह रहे हैं कि ये स्क्यूड है, मतलब एक तो ये इस तरह से कर्व बनती है जिसमें दरमियान में लाइक वो पीक सेंटर में होती है बिल्कुल। ठीक है, यानी कि इक्वल साइड पे दोनों में डिक्रीज आ रहा है और दरमियान में सेंटर में पीक लाइन है। ठीक है, ये तो हम मैंने इसमें बताया था कि ये बेल शेप्ड कर्व है, तो इसे मैं कह देती हूँ कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। राइट। लेकिन यहाँ पे अब इस केस में अगर आप देखें तो पीक ये पहले आ रही है। ठीक है, इस साइड पे सेंटर में नहीं है और इससे पहले कोई मिनिमम वैल्यूज नहीं है, डायरेक्टली ये पीक पे आई। ठीक है, थोड़े से ग्रेजुअल इंक्रीज के बाद और लेटर ऑन एक डिक्रीज, कंटिन्यूस डिक्रीज शो हो रहा है। सो ये तो थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसे बेल शेप कर्व थी। ठीक है, सेंटर में पीक है। तो सर ने बताया कि ये जो है ये हमारे पास सिक्यूनेस है। सिक्यूनेस क्या होती है कि अगर पीक सेंटर में आने की बजाय राइट या लेफ्ट पे चले जाए। ठीक है, पीक की बात कर रही हूँ इस तरह से। सही, तो मैं इसे कहूँगी कि ये सिक्योर है कि मतलब सेंटर में पीक नहीं आ रही, यानी नॉर्मल नहीं है। अब ये सिक्यूनेस आ गई है डाटा के अंदर। सब स्क्यूनेस जो है यहाँ पे मैं ये वाला मैं पूछ रही थी कि लेफ्ट स्क्यूड है या राइट स्क्यूड है। मैम ये तो लेफ्ट ही मैम है। राइट, राइट है। राइट स्क्यूड है। ओके, राइट है ये। और राइट, दैट्स गुड, दैट्स गुड। क्योंकि हमने पीक नहीं देखनी, हमने टेल देखनी होती है। टेल किस तरफ है? टेल राइट साइड पे है, तो हम कहेंगे कि ये राइट स्क्यूड है। ओके मैम, नाउ गॉट इट। हम्म। नो नो, मिसलीडिंग की बात नहीं, वी आर लर्निंग हियर टुगेदर। सो अच्छी बात है कि आपने, हो सकता है कि आप ये पॉइंट ना बताते तो मैं इसको डिटेल में भी ना बताती, क्योंकि मैंने ये लेटर ऑन के लिए रखा हुआ था। ठीक है, लेकिन ये कि अभी क्लियर हो गया सबका। सो इट्स वेरी गुड कि हर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है क्लास के अंदर। सो बेशक मिस्टेक हो रही है, किसी से भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये है कि उससे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है सबके लिए। सो इट इज़ गुड टू पार्टिसिपेट इन फैक्ट, नो नीड टू सॉरी। राइट, सबके लिए, मतलब सबको मैं कह रही हूँ ये कि इट्स गुड ये कि आप सब लोग पार्टिसिपेट किए, सबने। ये हो सकता है हमारे से भी कोई पढ़ाते हुए गलती हो जाए तो वो हाँ, हो ऐसे। जाती है डेफिनेटली। यस। मैम नहीं आ रहा तो पूछना तो है ना, फिर कोई गलती गलत पूछेंगे तो सही पे आएंगे ना। एग्जैक्टली। ठीक, थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग, एक्टिव रहने के लिए। ठीक है, और इसी तरह ही रहे। ठीक है, बाकी में अक्सर क्वेश्चन पूछे तो क्लास में सन्नाटा होता है। So it's not good thing. Participation is what which keeps the class alive, right? So चले नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। तो मैम मैं ये Yes. कह सकता हूँ कि ये जो हिस्टोग्राम है ये सिंगल वेरिएबल को बार्स की फॉर्म में उसका जो है ना चेक करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज करते हैं, या इसको हम इसमें मल्टी वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हैं। हम्म। सो वैसे तो ये सिंगल वेरिएबल्स के ही यूज हो रहा होता। ठीक है, ओवरऑल डाटा फ्रेम की भी आई थिंक निकलती होगी इससे। ओके। इसको निकाल के देख लेते हैं। लेकिन उसका निकालने का फायदा नहीं है। लाइक हिस्ट प्लाट में हम वेरिएबल वाइज भी अगर देखें तो तभी हमें पता चलेगा ना कि हर की वेरिएबल वाइज क्या चल रही है। लेकिन डाटा फ्रेम की भी आई गेस स्टार्टिंग पे एक निकलती होती है। सो 1 सेकेंड, अगर हम इसमें डाटा फ्रेम पास करवाएं, सो व्हाट विल वी गेट? कोई यहाँ पे कर लेते हैं, shift कर दो। आई थिंक वो बता देगा हिस्ट, वो उसके पूरे डाटा फ्रेम की बता देगा कि क्या स्क्यूनेस आ रही है या नहीं आ रही। लेकिन शायद मुझे उसमें बिनिंग करनी पड़ेगी फिर भी। कन्वर्जन एरर आ रहा है, वैल्यू एरर भी है। हाँ, इसके अगर हम इसके हिस्ट प्लॉट पे अगर आप होवर करें, क्या बताता है कि कौन सी वैल्यूज ये ले सकता है इनपुट में। X is L are the same, इसके तो बेसिकली टाइप आ सकती है कि ठीक है ओरिएंटेशन। एक्स में तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन पूरा डाटा।
वो तो ये हाँ है ना, वो फिर डिफरेंट सही तरीके से इसके अंदर न्यूमेरिकल नहीं आएगा। यस। टेक- हाँ, न्यूमेरिकल डेटा स्ट्रिंग वाला नहीं आएगा इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे वो कन्वर्जन है स्ट्रिंग का ही दे रहा है। ठीक। सही। और वैसे भी इसका मुझे लगता है ज़्यादा बेनिफिट भी यही है कि अगर हम इसे कॉलम वाइज देखें कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या चल रही है जो उनसे हमारे से रेलिवेंट होंगे। तो इसी तरह आगे हमने एक उसके टिप अमाउंट की हमने देखी है। टिप अमाउंट के हमारे पास उसका जो स्क्यूनेस है, वो स्क्यूनेस और उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह की है, तो यहाँ पे हमने बिन्स बेसिकली पेंट किया था। बिन्स का भी आई गेस इसका ये होता है कि आपने एक ऑप्टिमल उसकी नंबर ऑफ बिन्स देखनी होते हैं, कि ये नोट कर बहुत ज़्यादा बिन्स करेंगे तो आपको डाटा उसका बहुत अजीब सा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 30 करता हूँ, तो अभी इस तरह का डाटा हो गया। तो आई गेस इसके अंदर भी होता है कि आपने एक ऑप्टिमल नंबर चुनना होता है कि आपको किधर ज़्यादा जो इनसाइट्स है वो अच्छी मिल रही है जिस बिन नंबर के ऊपर ना। जैसे ये बिन नंबर क्या है? बिन नंबर हम्म। बेसिकली आपके ये जितने बार जितने आपके बन रहे हैं ना, वो है। और ओ, जैसे मैंने कल भी बिनिंग का कहा था कि हम उसकी कैटेगरीज बना देते हैं ना कि कितनी वो कितनी डिवाइडेड हो जाएंगी फर्दर उसकी बार्स। ठीक है। तो ये हिस्टोग्राम और बार चार्ट का ही डिफरेंस है। ठीक है। बार चार्ट में तो हम कैटेगरीज डायरेक्टली जो होती हैं उन्हीं को डिस्प्ले करवाते हैं। इसमें हम बिनिंग कर लेते हैं और इसमें देखें तो सारी बार्स एडजेसेंट है। ठीक है। कोई आपस में वो डिस्टेंस नहीं है होगा इसमें। हिस्टोग्राम में इसलिए से ये डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह बता रहा है ना। ठीक है। डाटा की हमें प्रॉपर पता चल रही है कि किस तरह से वो प्लॉट हुआ है, तो इसमें आपस में बार सारे एडजेसेंट होंगे। दिखने में ही वो पता चल जाएगा कि हिस्टोग्राम में ये बार प्लॉट है। ठीक है। और बार चार्ट से हमें फ्रीक्वेंसी पता चल रही है, इससे हमें डिस्ट्रीब्यूशन पता चल रही है। और बिनिंग कर लेते हैं हम कि ग्रुप वाइज ग्रुप में डाटा जितने बार बनाने हैं पॉसिबली वो हमने इसमें दिखाने होते हैं। ठीक है। मतलब तो कि जितनी मैम जैसे कैटेगरीज में हमने डिवाइड होगा। जो यस। पाई प्लॉट किया था उसमें हमने उसको वैल्यू काउंट्स करके दिया था। अब इसमें ये फिर खुद से कर रहा होगा, जैसे आपने ये दिया है इसको टिप वाला कॉलम, तो उसकी जो हम्म। फ्रीक्वेंसी आ रही है वाई वाई पे, तो वो इसने खुद कैलकुलेट की है, ऐसा ही यस। है। हाँ जी। ओ, हिस्टोग्राम में जी जी बिल्कुल उसने हर वैल्यू का उसने देख के तो उसने वैल्यू वाइज यहाँ पे मतलब जी जी बिनिंग करके उसने कैटेगराइज कर दिया होगा। ठीक है। उतनी कैटेगरीज में वैल्यूज को बना के डिवाइड करके तो उसने वो सारी प्लॉट की है यहाँ पे। और फ्रीक्वेंसी यस ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रही है। ओके, मैम एक थैंक चीज़ बताइए, लाइक फॉर एग्जांपल अगर टिप्स के कॉलम के अंदर हमारे पास 30 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स हैं, यानी कि हम्म। डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो उस केस में बिनिंग किस तरह होगी? कैटेगरीज ज़्यादा तो फिर मे बी कि हम अगर कैटेगरीज इसको ज़्यादा हैं बिनिंग और ना दें। बिन्स कम है, हम्म। या अदर वे बट अराउंड? स्टिल मगर हमारे कैटेगरीज का यहाँ पे हमारे वैसे ज़्यादा काम नहीं है कि हमने कैटेगरीज को डिस्प्ले नहीं करवाना, हमने सिर्फ डाटा की डिस्ट्रीब्यूट करवाना है ना। हमने उसकी जितनी मर्जी बिनिंग की हुई है, कम की है ज़्यादा की है, उसने डाटा वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करवाना है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन तो वही रहेगी ना, डाटा की वैल्यूज तो वैसे ही आएंगी। ठीक है। और वो प्लॉट कर देगा उसे। मैम ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइक राउंड राउंड रोबिन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है? समझ नहीं आई इस बात की मुझे। लाइक 30 बिन्स हैं, तो सबसे पहली रो की जो वैल्यू है वो पहली बिन में, सेकंड की सेकंड बिन में, थर्ड की हम्म। थर्ड बिन में, इस तरह से यस। करता है? यस। यस उसने मैम उस तरह जैसे से जैसे तो ये पूरा फिर फ्लैट आना चाहिए हिस्टोग्राम। वाई से बिकॉज साथ हम उसके फ्रिक्वेंसी के साथ प्लॉट कर रहे हैं। लेकिन मैम अगर देखें पहली रो में से वो पहली वैल्यू ले रहे हैं, तो ये तो पूरा फ्लैट होना चाहिए। 30 बिन्स के अंदर तकरीबन इक्वल वैल्यूज आएंगी। लेकिन उनकी ओवरऑल कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितना वैल्यू काउंट लाइक वो ऑटोमेटिकली बता रहा है ना यहाँ पे। अगर मैम वैल्यू काउंट किसकी बेसिस पे कर रहे हैं? मतलब बेसिकली इट इज टेलिंग द फ्रीक्वेंसी ना कि कितने वैल्यूज मतलब कितनी वहाँ पे गिवन है। ठीक है। उसने टोटल वहाँ से बता दिया कि ये इतनी यस है। मैम, लाइक इस केस में फॉर एग्जांपल 10 वैल्यू, कॉलम के अंदर कितनी वैल्यूज ऐसी हैं जो 10 है, राइट? तो यस। वो उसने बता दी हैं।
तो यही मैं पूछ रहा हूँ, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कैटेगरीज ज़्यादा हों और नहीं, एक बिन्स मिनट। अच्छा, कम हों। इसमें आप ये कंफ्यूज कर रहे हैं कि आप समझ रहे हैं कि 10 एग्जैक्ट मैच वो करके दे रहा है, कि जो 10 है वो उसने प्लॉट किया है यहाँ पे। आप ये समझ रहे हैं कि मतलब 10 वैल्यूज थी। नहीं, मैं यही समझ रहा हूँ कि 10 फॉर एग्जांपल, 10 जो है लेट्स सपोज 2 टाइम्स आया है टिप्स के कॉलम में, तो उसने यहाँ पे 2 लेंथ का एक बार बनाई है। नहीं, ये वैल्यू मैच नहीं कर रहा कि 10 को 10 जो है, ये नहीं बता रहा कि 10 वैल्यू आई है 2 दफा। तो हमारे पास प्लेस की डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 9.8 है, यहाँ वो 9.8 हमारे पास है क्या, जो फ्रीक्वेंसी कितनी, फॉर एग्जाम्पल अगर 2 टाइम्स आएगा पूरे डाटा सेट में, तो वो उसकी शायद फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर रहा है। ओके, सो इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल डाटा की रेंज पहले कंप्यूट करते हैं, लेट्स सपोज 0 से 50 तक वैल्यूज़ है, तो उसको फिर 30 बिन्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं और हर बिन के अंदर जितनी वैल्यूज़ आ रही हैं उन्हें प्लॉट कर रहे हैं, राइट? ये ओके, थैंक यू। नंबर ऑफ वैल्यूज, राइट, यस। क्योंकि फ्रिक्वेंसी का मतलब ही यही है ना। ठीक है, क्योंकि वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, 10 फ्रीक्वेंसी है, राइट। 10 फ्रीक्वेंसी मतलब 10 टाइम्स आया है वो, काउंट है उसका कि कितने कितनी वैल्यूज, सॉरी 10 टाइम्स के लाइक काउंट कितना था उसका, काउंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि उस बिन के अंदर है। ठीक है, फर्स्ट मैम बिन ये सिर्फ मतलब। फिर वो लाइक इंटीजर वैल्यूज़ के लिए एप्लीकेबल है, या ये कैटेगोरिकल के लिए भी हो सकता है हिस्टोग्राम प्लॉट? ओके, सो कैटेगोरिकल के लिए नहीं होगा ये। हमने ये करके भी आई थिंक देखा है अभी कि वो कैटेगोरिकल में इशू कर रहा है, मिस्टेक कर रहा था। सो मे भी या तो हम उसको कैटेगरीज को इनकोड करें, लाइक उसके अंदर इंटीजर वैल्यू डालें, तो मे भी हो सकता है कि तब वो शायद उसको पिक करे। लेकिन फॉर नाउ इट इज़ लाइक कि वो एरर देगा। इंटीजर वैल्यू बेसिकली था, क्योंकि इंटीजर का स्प्रेड देखो ना कि वो हमारे पास क्या है। हम यहाँ पे सो तो ये जो कॉलम, पर्टिकुलर रेंज है वैल्यूज़ की जो हमने बिन में सेट की है, तो उस रेंज की जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उसका कितना काउंट बन रहा है वो उसकी फ्रिक्वेंसी एक्सिस में वो शो करवा देगा। ठीक है, और जितने उसके डाटा पॉइंट्स आ रहे होंगे उस पर्टिकुलर बिन के अंदर, ठीक है, हाइट जो है उस पर्टिकुलर जो बार ये उसकी शो हो रही है उस बिन की। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एक्सिस में उसकी जो हाइट है वो तब बता रही है कि इस बिन के अंदर कितनी वैल्यूज टोटल फॉल कर रही हैं। ठीक है, उनका डाटा पॉइंट कितना। सो ये अगर ओवरऑल हम यहाँ पे समरी मैम थी। डे डे वाला कॉलम पास करेंगे तो फिर क्या होगा? ठीक है, करके देख लेते हैं। सर आप इसको चेंज करने जरा। यहाँ पे डे के नाम से ही था ना वो, के डेज के नाम से है। कैटेगरी भी बनाई। हम्म। तो क्योंकि वो तो उसके डिस्क्रिएट ना हो, ये जितनी उसके अंदर ऑटोमेटिकली इसकी कैटेगरीज बनी है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी बताता जाएगा कि आपको सैटरडे की कितनी है, डेज की बेसिकली आपको फ्रीक्वेंसी बता देगा कि ये असल डेज की फ्रीक्वेंसी है। मैम तो फिर ओके। इसमें ये आप तो फिर बार बार प्लॉट प्लॉट नहीं निकाल हाँ क्या बन फिर गया? दिया? ये बिन्स नहीं, अच्छा इसमें बार प्लॉट लग रहा है, इसमें बिन्स आपने बिन्स हटा दें अगर ये 1 करने हैं, चले बिन्स हटा के चेक करें जरा। बिन्स ज्यादा है बट स्टिल इट इज। यस मैम, ये तो बार प्लॉट लग रहा नहीं, असल में ये है ना कि उसका जो उसके अंदर तो बेसिकली आपके पास कहते हैं जो कैटेगरीज है वो चार ही बनी ना, वहाँ पे तो हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा था, तो वो उस हिसाब से उसकी रेंज कर रहा था, तो यहाँ पे तो रेंज जाएगी ही हमारे पास 4 तक ना, इंडेक्स ही 4 है हमारे पास बस। तो वो उसके हिसाब से यस। क्योंकि डिस्क्रीट चार वैल्यूज है हमारे पास। हाँ। है। हाँ, तो ये यानी इसमें लर्निंग ये आपको पॉइंट ये है कि बेसिकली आप कैटेगोरिकल डाटा की केस में आप वो हिस्टोग्राम नहीं बनाएंगे, राइट? ये है ना कि कैटेगरी असल में क्या है कि आपके पास कैटेगोरियल के लिए ना और काफी आ जाते हैं, आपके पास पाइप प्लॉट भी आ जाता है, पाइप प्लॉट के लिए आप वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी आप ये चीज देख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट वे है बेसिकली डाटा को आप इंसाइड या उसको एक्सप्लोर करने के, आपको डिफरेंट है कि आप उसको किस तरह देखना चाहते हैं ना। कुछ केसेस में होता है कि आपको यूज केस पे डिपेंड कर रहा था कि आप वो बेसिकली यूज केस पे ही डिपेंड कर रहा था कि हाँ, आपने ये क्या चीज। न्यूमेरिकल के लिए ही यूज होगा। आई एम ऑडिबल। डिस्ट्रीब्यूशन, यस यू आर ऑडिबल।
तो ओके। हिस्टोग्राम ये देगा कि बेसिकली कंटिन्यूस वेरिएबल जो है ना, जो न्यूमेरिकल वे पे जो आपकी जो कहते हैं चेंज हो रही है टाइम या फिर डिफरेंट वैल्यूज इसकी आ रही है, कि अगर कैटेगरीज होगी तो वो तो कैटेगोरियल डाटा टाइप देगा ऑब्वियसली, क्योंकि अगर उसके अंदर यहाँ पे है ही अगर चार वैल्यूज, तो वो चार वैल्यूज के बीच उसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी दे देगा कि ये फ्रीक्वेंसी है इसकी बात। अगर हम इसका बार चार्ट प्लॉट करें कैटेगरीज के हवाले से तो वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा कैटेगोरिकल डाटा के लिए। सो हिस्टोग्राम इज नॉट सुटेबल बिकॉज हिस्टोग्राम का मेन पर्पस क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ही बताना ना। सो ये दरमियान में जो गैप्स हैं लाइक ये नहीं होने चाहिए थे हिस्टोग्राम के केस में। सो आई थिंक कि हाँ जी न्यूमेरिकल ही बेटर है इसके लिए। क्योंकि इस तरह से जो हमारा स्प्रेड होगा वो उसके अंदर मतलब इतना अच्छा नहीं आएगा उसके लिए, जो कैटेगोरिकल होगा ना हमारे पास उसके लिए इतना अच्छा उसका स्प्रेड नहीं आएगा, ठीक है। हाँ लेकिन अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें तो हमें वो स्क्यूनेस का भी पता चल जाएगा सारा कुछ, या तो हमें काफी उससे बेहतर आइडिया हो जाएगा कि हमारा जो डाटा है वो किस तरह का एनी हाउ यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। चलिए फिर बाकी तो एक्सपेरिमेंट्स आप अपने एंड पे भी कोड के अंदर करके देखिएगा कि क्या इस पॉसिबिलिटीज और निकल सकती हैं। सो अगर हम उसको ट्वीक करके देखते जाएं तो डेफिनेटली उससे लर्निंग तो होगी बट इट विल टेक मोर टाइम। तो नेक्स्ट मूव करते हैं फिर आगे। है। अच्छा एक ये हमारे पास मैंने ये सीबॉन से भी किया था प्लॉट, जब हम सीबॉन आगे देखेंगे, या तो इसमें अगर सीबॉन में जो प्लॉट होता है वो हम ऐसे बनाते हैं, जिसमें ये बात सेम जो है वो, लेकिन अभी देखें यहाँ पे टोटल बिल है, लेकिन बेस्ड ऑन द डेज भी है हमारे पास। हम कर जिसमें हमने ऊपर किया था कि टिप और टोटल बिल का किया था हमने चेक ना, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि टोटल बिल बेस्ड ऑन द डे, तो हमारे पास वो चीज़ भी अब मैम अभी बात करती है स्क्यूनेस की, तो यहाँ पे हमारे पास सारी ये उसको डिस्ट्रीब्यूशन, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास जो लाइन होती है वो भी वो साथ साथ प्लॉट कर रहे हैं, ताकि तो आइडिया थोड़ा सा मिले ऊपर कि कीजिएगा। ये नहीं नहीं ये चार्ट पूरा यस। क्या। तो इवन हम देखेंगे बाद में, लेकिन मैं उसको हिस्टो प्लॉट करता तो उसके साथ ये बना दिया था। तो अब देखिए यहाँ पे उसने सेम मतलब जिस तरह से हमारे पास था, तो उसने क्या है कि संडे को अगर हम देखें तो ये उसके पूरी उसने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के साथ बता दी कि डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी, कि संडे को चलिए, बिल की डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी, फिर उसने ये जो ग्रीन मैट वाला प्लॉट था। लिब के अंदर इस तरह का प्लॉट नहीं बन सकता? नहीं मैट प्रोडक्ट के अंदर नहीं बन रहा था, एक ट्राई किया था लेकिन नहीं। तो या मैम आपको आइडिया है, मेरा ख्याल है नहीं बनता उसके अंदर से प्लॉट इस तरह हो सकता है कि सिंटेक्स चेंज होगा थोड़ा सा। का हो सकता है लेकिन उसके। पॉसिबिलिटी निकल भी सकती है, वो चीट शीट देख लेते हैं ठीक है, उससे आइडिया हो जाएगा। हो सकता है फिर निकलता हो, लेकिन वैसे ज़्यादातर सी बोर्ड नहीं यूज़ होती है आगे भी अगर हम देखेंगे ना, तो पाई प्लॉट यूज़ होती है वैसे इंटरेक्टिव प्लॉट्स बनाने के लिए ज़्यादा। सो वी विल सी। ठीक हो, ठीक है। तो ये वो अभी हम साथ में सी1 देखेंगे, बाद में तो हम उसको बात डिस्कस करते हैं सी1 अभी के साथ। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो बॉक्स प्लॉट है। तो बॉक्स प्लॉट यस। जितना, जो बॉक्स प्लॉट जो है वो बेसिकली हमारे पास जो है वो पांच चीजें देख रहा होता है। मिनिमम, फर्स्ट क्वार्टाइल, फिर जो सेकंड क्वार्टाइल होता है वो हमारा मीडियन होता है, फिर थर्ड क्वार्टाइल, और उसके बाद फिर मैक्सिमम वैल्यू। तो ये जो हमारे पास पांच चीजें है ना, वो उसको विजुलाइज करता है हमारे पास, बेसिकली एक समरी दिखा रहा होता है हमारे पास, ठीक है। और इसमें हम आउटलायर्स का भी हमें काफी हद तक आइडिया हो जाता है, और उसको हम फिर अगर रिमूव करना चाहें, क्योंकि रिमूविंग उसका जो आउटलायर्स को रिमूव करना भी जो है वो इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए ना। तो हम अगर नहीं करते तो क्योंकि जो है अगर हम उसको इंक्लूड कर लेते हैं ना, ताकि हमें हम्म। मिसलीडिंग भी हो सकती है इंफॉर्मेशन की ना।
यस, आउटलायर्स को मतलब डिटेक्ट करना और रिमूव करना इज लाइक फर्स्ट प्रोसेसिंग में स्टार्टिंग वाले स्टेप्स हैं। तो हम बॉक्स प्लॉट ड्रा करके, जैसे हम हिस्टोग्राम भी शुरू में ड्रा करके आइडिया ले लेते हैं कि क्या ये नॉर्मल है या नहीं है। क्योंकि स्टैट्स के जो मेजर जो चीज़ें हैं ना, टेस्ट, वो यूजली नॉर्मल डाटा पे लग रहे होते हैं। जो दूसरा नॉट नॉर्मल डाटा है ना, उसके लिए भी डिफरेंट है। जो कॉमन स्टैट्स के टेस्ट है ना सारे, तो उसमें एग्रीमेंट यही है कि आपकी डेटा जो है नॉर्मल हो, ठीक है, बेल शेप्ड कर्व शो कर रहा हो डिस्ट्रीब्यूशन उसकी। तो यस, वी विल स्टडी द स्टार्स इन द नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। ठीक है, मे बी इन द कमिंग वीक, लाइक पहले डाटा विजुअलाइजेशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट हमने वही स्टार्ट करना है। और स्टैट्स के अंदर हम सारे उसकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग देखेंगे, ठीक है, कि कौन से पॉसिबल, जैसे एफ टेस्ट है, टी टेस्ट है, का स्क्वायर टेस्ट है। और लाइक ये जो मेजर जो स्टार्स की, जैसे वैसे तो मैंने ये सोचा था कि क्वार्टाइल वगैरह, लेकिन बिकॉज ही भी यूज हो रहा है तो आई कैन डिस्क्राइब इट अ बिट। कि अगर हम डाटा को सॉर्ट करें, ठीक है, उसकी वैल्यूज़ को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो मतलब सॉर्टेड डाटा के अंदर हम फिर ये बताएंगे कि जो पहला 25% वाला पोर्शन था, मतलब जैसे हमने उस दिन वो डायग्राम भी देखी थी, तो हमने क्वार्टाइल्स बेसिकली वो एक चौथाई हिस्से में डिवाइडेड होता है, राइट, इक्वल पार्ट्स में। बेसिकली ये इक्वल नहीं है थोड़े से, लेकिन ये कि इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हम कर देते हैं पूरे डाटा को सॉर्ट करने के बाद, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि जो पहला 25% हिस्सा था सॉर्टेड, ठीक है, वो फर्स्ट क्वार्टाइल है। और जो सेकंड वाला है वो, फिर हम कहते हैं कि सेकंड क्वार्टाइल, या Q2 से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, Q1 है, ठीक है। Q2 जो है वो सेकंड क्वार्टाइल है, और ये 50% डाटा के साथ टच हो रहा होता है ना, ठीक है, 50% ऑफ डाटा ऑलमोस्ट इसमें ढाई कर रहा होता है, तो हम इसे मीडियन भी कहते हैं। और ये थर्ड क्वार्टाइल है, ठीक है, Q3। और यानी ये होगा 25, ये 50% ऑफ डाटा, ये 75% ऑफ डाटा, और ये ऑलमोस्ट 100 नेक्स्ट आगे फाइनल वाला, ठीक है। और इसको हम मैक्सिमम भी कहते हैं, ठीक है, ये मैक्सिमम पोर्शन था। और इसको मिनिमम पोर्शन भी कहते हैं कि ये मिनिमम वाली वैल्यूज थी, क्योंकि हमने सॉर्ट की हुई है ना असेंडिंग ऑर्डर में। अगर यहाँ पे मैंने की हुई है तो ये इस तरह से मिनिमम पहले आएगा, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में ही होती है सॉर्ट ये, ठीक है। तो हमने डाटा को 4 हिस्सों में असेंडिंग ऑर्डर में डिवाइड और सॉर्ट करने के बाद 4 हिस्सों में इसको डिवाइड करके देखा। तो पहला वाला जो 25% वाला हिस्सा होगा, वो मैं ऐसे कहूँगी कि ये मिनिमम पोर्शन है, ठीक है। जो नेक्स्ट वाला 50% नेक्स्ट हिस्सा है, वो मैं मीडियन कहूँगी, ठीक है, वो मीडियन है ओवरऑल डाटा का, सही दरमियान वाला हिस्सा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो 25 आता है, यानी वो 75% ऑफ द डाटा है, ठीक है, वो थर्ड क्वार्टाइल है। और जो उससे नेक्स्ट वाला 25%, लास्ट 25% वाला जो हिस्सा होगा, वो मैक्सिमम, यानी 75 से ऑनवर्ड 100 तक, वो मैक्सिमम रीजन कहलाता है। मतलब उसमें सारे डाटा से जो ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यूज हैं वो लाई कर रही हैं, ठीक। अब मैं अगर बॉक्स प्लॉट बनाती हूँ ना, तो उसमें बॉक्स प्लॉट में आप देखेंगे आगे क्या है कि ये इस तरह से बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। इसमें इंटर क्वार्टाइल रेंज बता रहा है, ठीक है, क्वार्टाइल कितनी है, और ऊपर और नीचे जो है ये विस्कर्स, ठीक है, ये बॉक्स कहलाएगा, और ये विस्कर्स है उसके, ठीक है। विस्कर्स बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ तक वो डाटा लाई कर रहा है, सेंट्रल टेंडेंसी से कितना डेविएट कर रहा है, ठीक है, मीन मीडियन मोड से कितना वो ऊपर या नीचे है, ठीक। क्या वो मिनिमम होगा? ये रेंज किधर से स्टार्ट हो रही है और ऊपर से किधर तक हमारे पास जा रही है रेंज? ऐसे ही मैम। मैम आपका माइक म्यूट हो गया। हाँ, यस, अच्छा, सॉरी जी, आप क्या बात कर रहे थे कि आपने बताया कि विस्कर्स का। ऊपर वाला जो सारा, जो बॉक्स के ऊपर वाला होगा वो बेसिकली आपके पास मैक्सिमम शो कर रहा होगा, और जो बॉक्स के नीचे वाला होगा वो हमारे पास मिनिमम शो कर रहा होगा, ऐसे ही। और जो ये यस और जो ये बॉक्स के अंदर लाइन होगी वो हमारे पास मीडियन शो करेगा। जी, बॉक्स बेसिकली हाँ ये बता रहा है कि जो रेंज है क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल थर्ड के दरमियान में, ठीक है, Q1 और Q3 के दरमियान में जो रेंज है, ठीक है, वो इंटर क्वार्टाइल रेंज कहलाती है, सही। और वो बॉक्स की शो कर रहा होता है। ठीक। मैम जो क्वार्टाइल में हमारे पास डाटा देता है, ये रैंडमली 25%, 50% लेगा, या फिर फर्स्ट 25 फिर 50 हाँ, ऐसे? इसको सॉर्टिंग ज़रूरी है ना, सॉर्टिंग होगी, ठीक है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में रेंज है डाटा, फिर उसने उसको डिवाइड किया है। तो तभी तो हम कह रहे हैं कि बिल्कुल जो शुरू में 25% आएगा वो बिल्कुल मिनिमम डाटा है,
और जो एंड पे आ रहा है वो मैक्सिमम डेल्टा है। उसको मैम उस डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए हम हिस्टोग्राम बनाते हैं, लाइक बॉक्स एंड विस्कर का क्या है? हम्म ये भी डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए बनाते हैं। नहीं, एक तो ये कि ये स्टार्ट की जो मेजर चीज़ें हैं, एक तो मतलब जैसे क्वार्टाइल्स देख लिए, मीडियन देख लिया, और ये चीज़ पता चल गई, ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज मिनिमम और मैक्सिमम पता लगा। दूसरा, जो भी हम जब भी बॉक्स बॉक्स प्लॉट बना रहे होंगे ना, इस बॉक्स प्लॉट के अलावा भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं कि साइड पे आ जाएं, ठीक है, जो कि बॉक्स प्लॉट या विस्कर्स के अंदर नहीं होंगे, ठीक है। तो वो जो पॉइंट्स होंगे वो देख के पता चल जाएगा कि ये आउटलायर्स हैं, जो कि मेन जो सारा डाटा है उससे बिल्कुल हट के आ रहे हैं, ठीक है। मैम ये आउटलायर किस तरह आ जाते हैं? लाइक बॉक्स एंड विस्कर के अंदर वो मिनिमम मैक्सिमम कंप्यूट करता है, सॉर्ट करता है, तो वो लाइक आउटलायर किस तरह आ जाता है? हाँ, वो डाटा से बिल्कुल एक हट के वैल्यू आ रही होगी ना, सही। तो इस बार में वैसे मैंने इतना सोचा नहीं, कि मगर ये कि इसको यूज इसलिए किया जा रहा होता है बिकॉज सॉर्टिंग में वैसे तो उसे आना चाहिए, बट आई डोंट नो, लाइक इस चीज़ का, इसको ज़रा हम देख लेते हैं कि आउटलायर्स को कैसे बॉक्स प्लॉट डिटेक्ट कर रहा है। मेरे ख्याल से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसकी कंप्यूट करता है, तो मे बी जो उसकी थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन से आगे होगा वो आउटलायर होगा। हाँ हाँ, ये आपकी बात ठीक है कि डिस्ट्रीब्यूशन की रिप्रेजेंटेशन ही है, ठीक है, उसमें भी, और उसमें मतलब स्टैंडर्ड टेंडेंसी या फिर स्प्रेड बता रहा है, या फिर आउटलायर्स की प्रेजेंस जैसे पता चल रही है, तो हाँ डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ही है। सो ये चीज़ भी है, राइट। और विस्कर्स के आसपास होंगे, ठीक है, विस्कर्स से मतलब यानी बॉक्स और विस्कर्स के मतलब अंदरनी रेंज में लाई कर रहे होंगे, वो अलग ही होंगे। सो वी कैन डिटेक्ट देम कि ये आउटलायर्स हैं। सो लेकिन एग्जैक्टली ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है, तो इसको आई थिंक के अपने end पे पहले देखना है, देख लेते हैं हम सब, बिकॉज इट्स अ गुड क्वेश्चन कि डिस्ट्रीब्यूशन से लाइक वो उसे शो करवा रहा है, तो बट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इन द बैक एंड कि वो आउटलायर को इजीली देख सकता है।